गाइस क्या होगा जब ट्रेन की पटरी को लिक्विड नाइट्रोजन में ठंडा करके जब उसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर लगाया जाएगा तो क्या ये ट्रेन की पटरी बर्फ की तरह टूट जाएगी या नहीं। और गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि पानी को रबड़ की तरह स्ट्रेच किया जा सकता है। एक एक्सपेरिमेंट की मदद से पानी को रबड़ की तरह भी स्ट्रेच किया जा सकता है। अब वो एक्सपेरिमेंट कैसा होगा उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। और गाइस क्या होगा जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक इंसान के दांत को रखा जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे दांत कितने मजबूत होते हैं और ये कितना वजन सहन कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें सबसे पहले है वाटर स्ट्रेच। गाइस आप में से शायद ही कोई होगा जिसे पता होगा कि पानी को भी रबड़ की तरह स्ट्रेच किया जा सकता है। अब यहाँ पर रबड़ का नाम सुनकर आप ये मत समझ लेना कि भाई पानी को हाथ पर रखकर रबड़ की तरह स्ट्रेच किया जा सकता है। पानी को स्ट्रेच करने के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। इसे आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। बस आपको एक बड़े से वायर को स्क्वायर शेप में कर लेना है और उसके बीच में एक पतले से वायर को बांध लेना है, जिसके बाद जब आप इसे पानी में डुबोएंगे तो ये पानी को कुछ इस तरह से स्ट्रेच कर देगा। और जैसे ही आप इसके बीच में हाथों से टच करते हैं तो ये बीच का पानी अलग हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इस इक्विपमेंट के बीच में पड़े वायर का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसी की मदद से पानी को स्ट्रेच किया जा सकता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि पानी को भी स्ट्रेच किया जा सकता है। अब गाइस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ट्रेन ट्रैक। गाइस इस हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं। ये एक ऐसी मशीन होती है जिसके नीचे अगर आप कोई भी चीज रख देते हैं तो ये हाइड्रोलिक प्रेस उसे दबाकर बिल्कुल चपटा कर देती है। ऐसे ही अगर इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक हथौड़े को रखा जाए तो उसके बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस से इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाए तो इस हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में इतना प्रेशर होता है जिसके वेट से ये हथौड़ा बीच से ही टूट जाता है और कई सारे टुकड़ों में बिखर जाता है। अब ये देखने के बाद तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हाइड्रोलिक प्रेस से किसी भी चीज के ऊपर कितना प्रेशर लगाया जा सकता है। अब गाइस अगर इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे किसी इंसान के दांत को रखा जाए तो क्या हमारा दांत इस हाइड्रोलिक प्रेस के प्रेशर को झेल पाएगा। तो जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक इंसानी दांत को रखा जाता है और फिर उसके बाद जब इसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर लगाया जाता है तो इस दांत के ऊपर कई 100 किलो वजन लगाने के बाद भी इस दांत का कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इस प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ये दांत हल्का सा टूटने लगता है। लेकिन 1000 किलो वजन लगाने के बाद भी इस दांत के ऊपर कोई असर नहीं होता है। लेकिन बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाने के बाद ये दांत टूट जाता है। तो अब आपको इस बात का तो अंदाजा खुद हो ही गया होगा कि हमारा दांत कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप एक दांत के ऊपर 1000 किलो वजन भी रख देंगे तब भी इस दांत का कुछ भी नहीं होगा। अब गाइस आप में से बहुत सारे लोग लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में तो जरूर जानते ही होंगे। ये लिक्विड नाइट्रोजन इतनी ठंडी होती है कि अगर आप इसके अंदर अपना हाथ डाल देंगे तो आपका हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाएगा और जब आप उसके ऊपर हथौड़े से मारेंगे तो आपका हाथ बर्फ की तरह टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -195 डिग्री से भी कम होता है। अब जब इतने कम टेम्परेचर में जब आप किसी भी चीज को डालेंगे तो वो चीज जम तो जाएगी ही। तो ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसी लिक्विड नाइट्रोजन में इस ट्रेन ट्रैक के टुकड़े को डाल दिया जाता है और फिर इसके डालने के कुछ समय के बाद जब इस ट्रेन ट्रैक को इस लिक्विड नाइट्रोजन के ड्रम से बाहर निकाला जाता है तो ये ट्रेन ट्रैक इतना ठंडा हो चुका था कि इसके ऊपर हल्की सी बर्फ की परत जम जाती है। और फिर इसके बाद जब इसी ट्रेन ट्रैक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है और फिर उसके बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस से इस ट्रेन ट्रैक के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो इस प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज करने के बाद ये ट्रेन ट्रैक बर्फ की तरह टूट जाता है और इसके कई सारे टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। ऐसे ही जब इस लेग पीस को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबोकर रखा जाता है और फिर इसके डालने के कुछ समय के बाद इसे लिक्विड नाइट्रोजन से बाहर निकाला जाता है तो ये लेग पीस इतना ज्यादा जम चुका था कि ये एकदम ही पत्थर की तरह ठोस हो जाता है। और फिर जब इस लेग पीस को हथौड़े से तोड़ा जाता है तो इस लेग पीस के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है एडिबल वाटर। गाइस आज के समय में साइंस इतना आगे जा चुका है जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। हम जो आज के समय में पीने का पानी यूज करते हैं वो या तो नल से निकल के आता है या तो हमें बोतल में दिया जाता है, जिस पानी को हम पीने के लिए यूज करते हैं। लेकिन आज की इस आधुनिक तकनीक से पानी को इस बॉल में भी स्टोर किया जा सकता है। ये बॉल एक ऐसी बॉल है जो कि पूरी तरह से पानी से बनी हुई है और इसे आप अपने मुंह में रखकर खा भी सकते हैं और इस बॉल से पानी की तरह प्यास भी बुझाई जा सकती है, क्योंकि इस बॉल के अंदर पानी स्टोर होता है जो कि बिल्कुल ही प्योर पीने के योग्य होता है। नेक्स्ट है थ्रेडिंग मशीन वर्सेस आईफोन। गाइस थ्रेडिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर अगर आप कोई भी चीज डालते हैं ये मशीन उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। ऐसे ही जब इसी थ्रेडिंग मशीन के अंदर आईफोन को डाला जाता है तो आईफोन की इस थ्रेडिंग मशीन में डालने के बाद ये आईफोन नीचे से टूट जाता है और इसकी बैटरी ब्लास्ट हो जाती है और फिर थ्रेडिंग मशीन में पड़ते ही इस आईफोन के छोटे छोटे टुकड़े हो
हो जाते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड नाइट्रोजन वर्सेस बॉल। गाइस लिक्विड नाइट्रोजन कितनी ज्यादा ठंडी होती है इसके बारे में तो मैं आपको वीडियो में पीछे बता ही चुका हूँ। तो ऐसे ही जब इस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एक मेटल की बॉल को डाला जाता है और कुछ समय के लिए इस बॉल को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद जब इस बॉल को इसके अंदर से निकाला जाता है उसके बाद इस बॉल का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो चुका था कि जैसे ही इस बॉल को पानी के अंदर डाला जाता है इस बॉल के चारों तरफ बर्फ जम जाती है और फिर इसके बाद कुछ समय तक इस मेटल की बॉल को पानी के अंदर ही पड़ा छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इस मेटल की बॉल का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से ये सारे के सारे पानी को बर्फ में बदल देती है और फिर उसके बाद जब इस बॉल के ऊपर हथौड़े से मारा जाता है तो इस बॉल के चारों तरफ जमा हुआ बर्फ टूटने लगता है। अब गाइस इसी लिक्विड नाइट्रोजन से रॉकेट को भी बनाया जा सकता है जिसे लिक्विड नाइट्रोजन रॉकेट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सिंपली एक बोतल लेनी है और उसमें पानी भर लेना है और ऊपर से बोतल को हल्का सा खाली रखना है और फिर उसके बाद इसी खाली बोतल के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन को डाल देना है, जिसके बाद जैसे ही आप इस बोतल को उल्टा करेंगे ये बोतल रॉकेट की तरह आसमान में उड़ती हुई जाएगी। इस बोतल से बने रॉकेट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर ये बोतल किसी भी पक्षी या किसी भी इंसान के लग जाती है तो उस जगह पर किसी भी इंसान के गहरा घाव भी हो सकता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वाटर लेवल रेस अप। गाइस ये एक्सपेरिमेंट देखने में आपको बहुत ही कूल लगेगा और इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले एक कैंडल को जलाना है और उस कैंडल को जलाकर एक पानी से भरी हुई प्लेट के ऊपर रख देना है और फिर उसके बाद इस जलती हुई कैंडल के ऊपर ग्लास लेके आना है, जो कि इस कैंडल के ऊपर ग्लास आते ही ये कैंडल धीरे धीरे बुझने लगेगी और फिर जैसे ही ये कैंडल बुझ जाती है वैसे ही इस ग्लास को पानी के ऊपर रख देना है, जिसके बाद आप देखेंगे कि प्लेट में जो पानी भरा हुआ था वो पानी इस ग्लास के अंदर जा चुका है। गाइस ये एक ऐसा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसे आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। क्या ये एक्सपेरिमेंट आपने पहले कभी अपने घर पर ट्राई किया है? अगर किया है तो ये एक्सपेरिमेंट आपसे कैसा हुआ ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।